साम्प्रतल्लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः सत्यवाक्यो दृढव्रतः। हमने पहले कुछ दिनों में सुना कि कवि कोकिलेश महर्षि वाल्मीकि का जीवन वो पहले कैसा था, बाद में कैसा बन गया और किसकी प्रेरणा से बना। और उन्होंने आदि काव्य रामायण लिखा। वाल्मीकि ऋषि पहले वाल्याकुली थे, यानी कि दुष्ट विचारों से भरा हुआ जीवन, पाप कर्मों से भरा हुआ जीवन जीते थे और उनमें बदलाव आ गया। और वो बदलाव करने वाले कौन है? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने जब पूछा, निडरता से निर्भयता से पूछा कि तू मुझे मार डाल, मुझे कोई मृत्यु से डर नहीं है, लेकिन पहले पूछ के आजा कि तेरे इस पाप में कौन भागीदार है, तू पाप कर रहा है। और इस प्रकार पूछकर आने के बाद सचमुच परिवर्तन आता है और पश्चाताप से दग्ध होकर अभी क्या करना चाहिए, मुझे मार्ग बताओ। तो तप करने का आदेश दिया और वाल्मीकि वाल्याकुली सचमुच तप करने लगे। और उनका नाम वाल्मीकि, यानी जो चींटियों से बना हुआ घर वो उसके शरीर पर आ गया, ऐसा बोलते हैं, कहानी है। यानी उसका तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए, अतिशयोक्ति भी माने, फिर भी उन्होंने ऐसा तप किया, उनका ध्यान किधर भी नहीं था, सिर्फ श्री राम के चरित्र में उनका ध्यान था। उन्होंने बहुत ही अध्ययन किया, लेकिन उसके पहले पूछा कि उस ऐसा कौन सा चरित्र है इस सांप्रत लोक में, वर्तमान काल में, इस समय कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान है, जो वीर्यवान है, जो धर्म को जानने वाला है और जो कृतज्ञ है, सत्य वाक्य बोलने वाला है और दृढ़ व्रत लिया हुआ है। ऐसा कौन सा महान चरित्र है? जो मनुष्य है, व्यक्ति है, फिर भी ऐसा महान चरित्र है क्या? तो महर्षि नारद जी ने उनको जो बताया कि है, श्री रामचंद्र का चरित्र ऐसा है। उन्होंने फिर चरित्र बताया है। चरित्र बताने के पहले उन्होंने कुछ पीढ़ियों का भी वर्णन किया। पहले इक्ष्वाकु वंश में कौन कौन हुए और उन पीढ़ियों का वर्णन करते हुए दशरथ राजा कैसे थे, वह भी धर्मज्ञ है, वह भी सत्यनिष्ठ है, वे व्रतनिष्ठ है, तत्वनिष्ठ है। ऐसा जीवन उनका देखने को मिलता है। श्री राम ने जन्म लिया और वो माता पिता और उनकी पीढ़ी वो वैसे देखने को मिलती है और वही गुण उनमें आ जाते हैं। अचानक राम का जन्म हुआ, ऐसे ही किसी कुटुंब में, किसी दाम्पत्य के जीवन में जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। वे राजा दृढ़व्रत है, पराक्रमी है। उनकी राजा यानी राज्य करने की पद्धति ये बहुत ही विशिष्ट है। रघु राजा, दिलीप राजा से लेकर के इक्ष्वाकु वंश, उनकी जो परंपरा है सूर्यवंश की, वो बहुत ही अद्भुत है।
और ऐसे परंपरा से एक रीत चली आई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। प्राण जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। वचन निष्ठ है, सत्य निष्ठ है, ऐसा जीवन में जीते हैं। वे महान होते हुए भी उनका चरित्र इतना गाया नहीं जाता है। इसका कारण राम का चरित्र बहुत ही उत्तुंग है। जैसे पूर्ण सूर्य प्रकाश में चांद फीका दिखाई देता है, वैसे श्री रामचंद्र का चरित्र इतना ऊंचा है कि उनके पिता का चरित्र थोड़ा कम दिखाई देता है। लेकिन हमारे लेवल पर विचार किया जाए तो उनका चरित्र महान है। उनकी सत्यनिष्ठा देखने को मिलती है। जो भी वचन दिया है, कई को वचन दिया है, उनके पिता को वचन दिया है, वो याद आने पर वो उससे पीछे नहीं हटते। वो कई को, अपने रानी को वचन दे देते हैं। और वो तत्वनिष्ठ भी है। तत्वनिष्ठ कैसे है? उनको मालूम था कि वचन दिया हुआ है, कई के पिता को वचन दिया हुआ है कि इसका बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन आज तक की परंपरा ऐसी है कि जो बड़ा बेटा है और जो सर्वगुण संपन्न है वह राजगादी पर बैठेगा। और ये जब ध्यान में आता है तो राजा राम का राज्याभिषेक, युवराज्याभिषेक वो करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। और वे तैयारी करते हैं और किसी का ऐसा प्रश्न होगा कि ये पीछे क्यों मुड़ते हैं, फिर कई के कहने पर वह सत्यनिष्ठ भी है। वह कई को दिया हुआ वचन वो भूले नहीं है। याद आने पर उन्होंने कहा कि तू बोलती है तो राम वन में जाएगा और भरत राजा बनेगा, लेकिन तूने ये जो किया, ये मांगकर, ये अच्छा नहीं किया। वो शब्द से पीछे नहीं हटे। अगर कोई राजकारणी होता तो मैंने कहां बोला, कब बोला, ये वो पूछते। लेकिन ऐसा नहीं पूछा। जो भी वचन दिया तो उनको लिए कोई साक्षी नहीं था। वो राजा थे। वो झूठ भी बोलकर ऐसे फिरवा फिरवी कर देते तो चलता, लेकिन ऐसा नहीं किया। सत्यनिष्ठ है, ऐसे ही राजा है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा वचन पीछे नहीं लूंगा। वह राम को बोलते हैं कि मैं मेरा वचन दिया हुआ हूं, लेकिन तू मुझे जेल में डाल दे, तुरुंग में डाल दे, और तू राजगादी पर बैठ जा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यह सत्यनिष्ठा है और तत्वनिष्ठा भी दिखती है। ऐसे ये राजा है। उनकी जो 3 पत्नियां है, कौशल्या है, सुमित्रा है और कैकेयी है, वे सभी से प्यार करते हैं। लेकिन कैकेयी छोटी है तो वो ज्यादा लाडली। और जब बहुत सालों तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो वो थोड़े व्यथित हो गए कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, और ऐसा कैसा भी पुत्र नहीं चाहिए। वो गुणवान चाहिए, वीर्यवान चाहिए, धर्मज्ञ चाहिए, कृतज्ञ चाहिए, वह सत्यवादी होना चाहिए और वह दृढ़ व्रत लिया हुआ होना चाहिए। ऐसा ऊंचा चरित्र वाला पुत्र मुझे चाहिए। तो वह ऋषियों के, मुनियों के पास जाते हैं। ऋष्यशृंग नाम के एक महान ऋषि, उनको मनवाकर बाद में उनकी बेटी यानी दशरथ की
बेटी एक शांता, उनके बारे में ज्यादा चरित्र चित्रण नहीं है। राम की बहन शांता, शायद भाई बहन का वर्णन शब्दों में करना मुश्किल था, नामुमकिन था, इसलिए ये शुद्ध प्रेम का वर्णन वाल्मीकि ने नहीं किया। लेकिन ऐसा उल्लेख है कि जो ऋष्यशृंग है वे महान ऋषि है, महामुनि है, और उनको बुलवाकर उन्होंने अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हुए उन्होंने वो पसा यानी खीर वो प्रसाद के रूप में रखी उन ऋषियों ने। और ये जो खीर है वह मंत्रों से भरी हुई है। इसको लेंगे तो आपको जो भी अपेक्षा है ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, आप सभी रानियों को दे दो। तो ऋष्यशृंग मुनि वो खीर बाकी ऋषियों की मदद से ये पसा ये खीर बनाते हैं और वह राजा दशरथ को दे देते हैं। और राजा दशरथ उसमें से आधा निकालकर आधे से आधा कौशल्या को दे देते हैं और फिर जो बचा हुआ सुमित्रा को दे देते हैं, और जो बाकी उसमें से आधा कैकेयी को दे देते हैं, और जो फिर एक बचा हुआ भाग है वो फिर सुमित्रा को दे देते हैं। यानी सुमित्रा को 2 भाग मिले और कौशल्या को और कैकेयी को एक एक भाग मिला। और इस प्रसाद से उनको पुत्र प्राप्ति हो गई। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये निर्माण हुए, पैदा हुए। और सभी ओर आनंद ही आनंद हुआ। यानी बहुत राह देखने पर ये पुत्र प्राप्ति हुई। और प्रभु श्री राम और उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, अभी सुमित्रा को 2 क्यों दिए और किस लिए दिए, उधर लिखा है विचार पूर्वक दिए। अभी क्या विचार किया होगा ये हमें सोचना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन ये यज्ञ के द्वारा निर्माण हुई ये पुत्र, अभी उस समय यज्ञ करने की एक पद्धति थी। किसी भी कामना अगर वो लास्ट तक ले जानी है, अंतिम इच्छा पूरी करनी है, कोई भी कामना करनी है, तो यज्ञ के द्वारा उसको पूरा किया जाता था। यज्ञ यानी खुद का जीवन श्रेष्ठता की तरफ ले जाना और सभी का जीवन श्रेष्ठता की तरफ ले जाना। ये पति पत्नी होते हैं ना, दाम्पत्य, इनका भी एक यज्ञ होता है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, ऐसा कहा गया है। यह विवाह किया जाता है केवल भोग के लिए, वासना के लिए, कामना पूर्ति के लिए नहीं किया जाता। ये जो विवाह है ये यज्ञ कर्म करने के लिए होता है। साथ में यज्ञ कर्म करे, यज्ञ यानी संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन। और ये उनके जीवन में जब आता है तो एक खून में और पूरे शरीर में, जीवन में एक दैवत्व आ जाता है, दिव्यता आ जाती है। ऐसा ये यज्ञ हमारे जीवन में भी आए, हम भी हमारा जीवन ऊंचा बनाए और बाकी भी हमारी प्रेरणा से ऊंचा जीवन जीने लगे। ऐसा जीवन हो, ऐसा जीवन जीने वाले खुद राजा दशरथ, उनके पुत्र भी कैसे हुए, नारद जी ने बताया कि ऐसे पुत्र हुए जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्य वाक्य बोलने वाले हैं और दृढ़व्रत है। और ये कवि कोकिल वाल्मीकि ये चरित्र लिखते हैं। और चरित्र लिखते हुए वे उन्होंने किस लिए चरित्र लिखा, किस लिए रामायण लिखा? क्या उनको कोई राजा से कोई विदागी चाहिए थी, कोई पेमेंट चाहिए था,
कोई पीएचडी मिलने वाली थी? क्या कोई ऐसा मान सम्मान मिलने वाला था? ये कुछ भी नहीं था। रामायण किस लिए लिखी गई? लोकोत्तर जीवन और उदात्त जीवन ऐसे व्यक्ति तैयार हो। राम का चरित्र एक व्यक्ति बन करके, एक मनुष्य होकर के कैसे जिए राम, ये महर्षि वाल्मीकि ने चित्रित किया है। और उनकी लेखनी, ये सभी का जीवन ऐसा बने, राममय जीवन, रामचरित्र जैसा चरित्र सभी प्रजा में, एक एक व्यक्ति में खड़ा रहे, ऐसा चरित्र हर एक व्यक्ति में हो। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना। और ये मेहनत बहुत सारे ऋषियों ने की है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ है, महर्षि वशिष्ठ, राजर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, ऋष्यशृंग आदि जो एक एक ऋषि है, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है। स्वयं राजा और राजा की जो पीढ़ी है, उन्होंने भी मेहनत की है। और तब जाकर के ऐसा समाज निर्माण हुआ है। इस देश में जन्मे हुए वह अग्रजन्मनी है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मानवों को प्रेरणा देने वाला ये ग्रंथ है, ये रामायण है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि जो इलियड है, यानी पाश्चात्य देश में लिखा हुआ जो ग्रंथ है, वो इलियड नाम का ग्रंथ है, उसकी प्रेरणा लेकर रामायण लिखी गई, ऐसा कोई बोलते हैं। और हमारे विद्वान भी मानते हैं कि शायद होगा ऐसा। रानी हेलन वह भाग गई किसी प्रियकर के साथ, और इधर रानी सीता भागी नहीं है, उनका अपहरण हुआ है। और फिर भी निष्कलंक है, वह शुद्ध चरित्र है। और हेलन रानी जिसके साथ विवाह हुआ है, उसके साथ एक अनिष्ट नहीं है, वो दूसरे से प्यार करती है और भाग गई। अभी एक वाक्य से दोनों में फर्क आपको समझ में आएगा। जिनको ये फर्क नहीं मालूम होता है, उनको रामायण समझ में नहीं आएगा, उनको रामचरित्र समझ में नहीं आएगा, उनको सीता माता समझ में नहीं आएगी। कैसी पवित्रता है, कैसी शुद्धता है, कैसा चरित्र है, महान चरित्र है। ऐसे चरित्र को, और वो भी मनुष्य बन करके जिए, ये विशेषता है। मनुष्य बन करके आगे हम देखेंगे हर रोज क्या क्या राम के चरित्र में, अलग अलग चरित्र में दिखाई देता है। ऐसे चरित्र को नमन करते हैं। प्रणाम।